बिहार की लड़की हूं, हार नहीं मानूंगी। यस। सो दूसरा पॉइंट ये है कि बिहारी, इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहती हूं कि बिहारी होना अपने आप में सम्मान की बात है। हम बिहारी हैं, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि आई एम प्राउड ऑफ बिहारी। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं या करती हूं, मुझे इस बात का फक्र है और दुनिया के सामने मैं फेस करूंगा, चाहे मैं दिल्ली जाऊं, बॉम्बे जाऊं, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना जाऊं। डोमिनेट किया जाता है, मैं ये जानती हूं, मैं खुद भी भुक्तभोगी रही हूं, लेकिन मैंने उस समय भी अपने आप को प्रेजेंट किया कि आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम पटना, और बहुत ही खुद को सम्मान दिया, अपने बिहार को सम्मान दिया, अपने जन्मभूमि को सम्मान दिया। जब हम खुद किसी चीज पे प्राउड करेंगे, दुनिया भी आपको सलाम करेगी, दुनिया भी आपको सम्मान देने पे मजबूर हो जाएगी। तो इस बात का गर्व होना चाहिए। हमारे बिहार से न जाने दुनिया के हर कोने में, वो कह सकते हैं आप कि जितने उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वो सब बिहार से बिलोंग करते हैं, ज्यादातर लोग, और उन्होंने एक अलग नाम, एक अलग पहचान बना रखा है। तो हमें इस चीज का प्राउड क्यों नहीं होना चाहिए? आज सिर्फ बिहारी भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बिहारियों ने अपना छाप छोड़ रखा है। इसलिए हमें इस बात का तनिक भी बेइज्जती महसूस नहीं करना चाहिए कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं। हम बिहारी हैं और बिहारी रहेंगे और लड़ेंगे। ये हमारी मातृभूमि ने हमें ये सिखाया है। इसलिए मुझे भी इस बात का बहुत गर्व है कि मैं बिहार से बिलोंग करती हूं। मैं बहुत प्राउडली कहती हूं, आप लोग भी कहिए, जिस दिन आप सम्मान देंगे, दुनिया भी सम्मान देगी। थर्ड पॉइंट इज सुसाइड। इस विषय पे ये बोलूंगी कि सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे बिहार के जितने लोग हैं, वह पूरा भारतवर्ष, हर एक कोई परेशान है मेंटली रूप से कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया। मैं भी परेशान हूं, आप भी परेशान होंगे। ये बेहद दुखद सिचुएशन है, क्योंकि उन्होंने एक बिहारी होते हुए भी उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अलग पहचान, एक अलग छाप छोड़ के आए। इतना नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म, हर चीजों के बावजूद भी, इतना डोमिनेट करने के बाद, इतनी प्रताड़नाएं, इतना मजाक उड़ाने जाने के बाद भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई, और वो भी एक अलग रूप में, जिसको पूरी दुनिया आज सलाम कर रही है। मैं ये कहूंगी कि उनका इस तरीके से चले जाना संदेहास्पद परिस्थिति है। इसके पीछे सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जिस तरीके से माहौल अभी क्रिएट हुआ है, जिस तरीके से हमारे अंदर खून खौल रहा है, ये शांत नहीं होना चाहिए। ये मैं जितनी भी जनता है, जितने दर्शकगण हैं, जितने भी हमारे कलाकार संघ के लोग हैं, उनसे मैं विनती करती हूँ कि बॉलीवुड में कुछ दिनों पहले मी टू भी आया था, बड़े जोरों पे ये चल रहा था, हंगामा चल रहा था, भाई ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इसको रोक लगाएंगे, लेकिन वो भी धीरे धीरे करके शांत हो गया। पर ये किसी के जीवन का सवाल है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूं कि आप जितने
हम कलाकार तो अपने स्तर से जितना भी बन पड़ रहा है, हर कोई आवाज उठा रहा है, लेकिन जनता ही है, हमारी ऑडियंस ही है कि किसी को बनाती है और बिगाड़ भी देती है। यहाँ पे रखती है तो गिराने में भी समय नहीं लगता है। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि इस बात पे प्लीज डटे रहिएगा, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता है उनके परिवार वालों को, तब तक शांत मत होइएगा, क्योंकि ये न सिर्फ उनका सवाल है, ये अन्य कलाकारों, अन्य जीव, अन्य लोगों का भी सवाल उठता है। मुझे इस बात की बेहद तकलीफ है कि उनको जितना उन्होंने नाम पहचान बना लिया, उसके बाद इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन कौन कैसे सिचुएशन में रहा होगा, कौन कैसे परिस्थिति से जूझ रहा होगा, इस बात को हम बैठे बैठे नहीं जज कर सकते। इसलिए इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए और इस केस को न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए, हम सभी बिहारियों को न्याय मिलना चाहिए, हम सभी कलाकारों को न्याय मिलना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि भोजपुरी, दूसरी नहीं, आई मीन चौथी, भोजपुरी, आज भोजपुरी ने जो मकाम बनाया है बिना किसी माई बाप के, वो अपने आप में बहुत बड़ा मुकाम बनाया है। और कुछ कमियों को अगर छोड़ दिया जाए तो भोजपुरी सिनेमा ने पूरे बिहार को, कुछ कमियों को अगर छोड़ दिया जाए तो भोजपुरी सिनेमा ने पूरे बिहार को, पूरे बिहार वासियों को गौरवान्वित किया है। और मैं ये कहना चाहती हूं कि बिहार की प्रमुख भाषा होने के बावजूद भी जो इस भाषा को पहचान मिलनी चाहिए थी, जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, वो इज्जत नहीं मिली। इसमें मैं ये कहूंगी कि सरकार, हमारी बिहार सरकार उदासीन क्यों है? आज तक उस तरीके का सपोर्ट, उस तरीके की हेल्प क्यों नहीं की गई जैसे अन्य स्टेट्स में लोग करते हैं, वहां की सरकारें करती हैं। चाहे वो साउथ इंडस्ट्री देख लीजिए, चाहे मराठी हो गई, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गई, पंजाबी हो गई, इस सारे इंडस्ट्रीज में वहां की सरकार उनकी मदद करती है। फिर हमारी भोजपुरी को हमारी बिहार सरकार क्यों नहीं मदद करती है? ये तो हमारी भाषा है ना, बिहार की ही भाषा है। जबकि आप देखेंगे कि यूपी की मेन भाषा भोजपुरी नहीं है, उसके बावजूद भी, चाहे वो बनारस है, गाजीपुर है, कुछ ही जगह है जहां पे भोजपुरी बोली जाती है, उसके अलावा अवधी बोलते हैं लोग, उसके बावजूद भी यूपी गवर्नमेंट सब्सिडी, फिल्म सिटी, न जाने कितनी सारी हेल्प, कितनी सारी सुविधाएं कलाकारों को दे रही है। वहां के कलाकार हर फिल्म में होते हैं। जो भी फिल्म बाहर से भी अगर बनने आती है, बॉलीवुड से भी फिल्में बनने जाती हैं, तो वहां के कलाकारों को वो तवज्जो दिया जाता है, उन फिल्मों में उनको काम मिलता है, उस तरीके की इज्जत मिलती है। फिर हमारे बिहारी कलाकार को क्यों नहीं? मैं तो सरकार से अपील करूंगी, मैं ये कहूंगी कि आज तक इतने सालों में इतनी सारी फिल्में बनी, हमारे पास फिल्म सिटी नहीं है, हमारे पास कोई सब्सिडी जैसी चीज नहीं है, हमारे पास कोई मदद नहीं है। जबकि हमारी फिल्में रिलीज होती हैं बिहार में, तो उसके टैक्सेस भी हम देते हैं बिहार सरकार को। फिर बिहार सरकार द्वारा हमें मदद क्यों नहीं?
यहाँ पे प्रतिभाशाली कलाकार आए दिन पैदा होते हैं। क्या हमारा बिहार कमजोर है? एक से एक कलाकार यहाँ पे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार मदद नहीं कर रही। हमारे जैसा कलाकार, मैं खुद भी, आज जो सम्मान मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिलता है? आज हम बाहर जाके क्यों ठोकरें खा रहे हैं? हम में टैलेंट है, फिर भी हम क्यों नहीं उतना अचीव कर पा रहे हैं? हम क्यों नहीं वैसा काम कर पा रहे हैं? हमें मदद मिलनी चाहिए, हमारी भाषा को वो पहचान मिलनी चाहिए, और ये सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं हमारी सरकार से, बिहार सरकार से, कि प्लीज हमारे लिए फिल्म सिटी बनाइए, हमारी हेल्प करिए, हमारी मदद करिए। हम जैसे कलाकारों की, जो नए नए कलाकार हैं यहाँ पे, उन सबों की भी मदद करिए, उनको एक प्लेटफॉर्म दीजिए ताकि उन्हें दर दर भटकना ना पड़े, उनकी पहचान यहां पर भी मिल सके। थैंक यू वेरी मच। और कुछ बातों के साथ मैं अलविदा लेना चाहती हूं, वो ये कि जिंदगी एक बार मिली है। ईश्वर ने हमें मनुष्य में जन्म दिया है एक बार। इस जीवन का कद्र करें, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, जिन्होंने आपको बहुत कष्ट से पाला पोसा है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किया है आपको बड़ा करने में, उसकी कद्र करें। अपना जीवन देने के बजाय हर वो चीज से लड़ें जो आपको तकलीफ देती है। जब भी आपके मन में कभी भी ऐसी दुविधाएं आए कि भाई मैं अब नहीं जी सकता, या अब नहीं जी सकती, मेरी इज्जत जा रही है, या मुझे जीने नहीं देंगे लोग, या मुझे काम नहीं करने देंगे लोग, उस समय सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता का चेहरा आप लोग याद कर लेंगे, उस तरीके का कदम नहीं उठाएंगे। इसलिए अच्छे से, खुशी से अपने जीवन को जिएं, अपने माता पिता की इज्जत करें, और जहां लगे कि कोई आपको दबा रहा है या आपको आगे बढ़ने में रोक लगा रहा है, वैसे लोगों से लड़ें, ना कि अपनी जान दें। अगर आप जान देंगे तो वैसे लोगों की और आप हिम्मत बढ़ाएंगे। या तो उन चीजों का केयर ना करें, या तो उन चीजों से लड़ें, डटकर सामना करें उन चीजों का। और आजकल तो मीडिया, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म, इतना स्ट्रांगली आपके साथ है कि आप ओपन अप होके अपनी बातें रख सकते हैं। खुल के स्टैंड लीजिए अपने लिए। हर कोई, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अपनी इज्जत के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने जगह के लिए खुद लड़े और अपनी जगह बनाएं। जान मत दें। हाथ जोड़ के विनती करती हूं।